मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। यूपी में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से एटीएस ने अलकायदा के एक स्लीपिंग सेल का भांडाफोड़ किया है, उसमें धीरे धीरे जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, वो भारत के लिए दिल को दहलाने वाली हैं। क्योंकि बड़ी साजिश थी ये, बड़े घटना को अंजाम देने की एक जुगत चल रही थी, जिसमें यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। मिनहाज, जिसको कि यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था, उसके पास से एक डायरी मिली है और उस डायरी के बिना पे यूपी एटीएस ने आज फिर शकील नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तार किया है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद आसपास के इलाके में काफ़ी बवाल हुआ, मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजियां भी हुई। शकील के घर वाले बिल्कुल उग्र हुए पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी क्या कुछ रहा और किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई, उसको हम तफ्तीश से जानते हैं। मिनहाज के पास से यूपी एटीएस को पूछताछ के दौरान एक डायरी बरामद हुई, जिसमें अहम जानकारियां उनको मिली हैं। डायरी में कोडिंग भाषा में कई बातें लिखी हुई हैं, जिसे एटीएस डिकोड करने में जुटी हुई है। टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये लोग जो हैं अपने साथियों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और इनकी बातें हुआ करती थी। आतंकी मिनहाज के तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर में इसके कई खाते भी आए हैं, जहां सीमा पार से उसके अकाउंट में बड़ी मात्रा में पैसे आ रहे थे। मिनहाज की अगर बात करें तो मिनहाज द्वारा जम्मू कश्मीर के तौहीद को उसके बताए खाते में लाखों रुपए स्थानांतरित किए गए थे। मिनहाज की डायरी में मूसा और तौहीद की टेलीग्राम आईडी का डिटेल भी मौजूद है। एटीएस की अगर बात करें तो एटीएस लगातार छानबीन कर रही है, डिकोड करने की कोशिश कर रही है। एटीएस अब तौहीद की जानकारी जुटा रही है कि आखिर कौन है तौहीद और क्या इसका रोल था। आईबी सूत्रों का दावा है कि टेलीग्राम पर मैसेज को डिकोड कर दिया गया है। एटीएस ने आतंकियों के निशाने पर यूपी बिहार के मजदूर भी थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने पंजाब के स्लीपर सेल को ट्रेन में टाइम बॉम्ब रखने के लिए एक मैसेज भेजा था। अब यूपी एटीएस बिहार भी पहुंच चुकी है। इस बीच में यूपी के अलग अलग जगहों पे कई छापेमारी लगातार चल रही है। दोनों आतंकी के जरिए अलकायदा ने लखनऊ को बकरीद से पहले दहलाने की योजना बनाई थी, जो इस डायरी से खुलासा हुआ है। शकील जो इन लोगों को असिस्टेंस जितने भी है, लोकल असिस्टेंस, वो मुहैया करवा रहा था। हथियार से लेकर, पैसे से लेकर, मैसेज से लेकर सारी चीज़ें शकील द्वारा इनको मुहैया करवाई जा रही थी। शकील एक जो कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चालक था और इस आड़ में वो जगह जगह घूमते हुए हर साथियों के साथ मैसेज भी पहुंचाता था और उनको आगे की रणनीति भी बताता था। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग किया जाना था, क्योंकि पुलिस ई रिक्शा को चेक नहीं करती है, इसलिए ये सबसे उपयुक्त साधन था इन आतंकियों के लिए जो अलकायदा से जुड़े हुए थे और जिनके जो बाप हैं वो सीमा पार से बैठकर इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अलकायदा संगठन के जम्मू कश्मीर में रहने वाले दो कमांडर तौहीद और मूसा दोनों इनके सीधे संपर्क में थे। तौहीद और मूसा की छानबीन और जो खोज है उनके पीछे जो है वो पूरी एजेंसीज लग गई हैं और आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही तौहीद और मूसा को या तो गिरफ्तार किया जाएगा जम्मू कश्मीर से, या फिर और भी कोई बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि सेना ऑलरेडी वहां पे ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। ई रिक्शा के जरिए ब्लास्ट करने के लिए मिनहाज ने मुशीर को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए कुकर बम को ई रिक्शा में सेट करना था। उनका कनेक्शन ई रिक्शा के बैटरी से जोड़कर चिन्हित स्थानों में पार्किंग के जरिए धमाका करने की तैयारी थी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, जान माल की भारी नुकसान हो और ये गूंज हर तरफ होनी चाहिए, ऐसा इरादा था। नुकसान बड़ा होना चाहिए,
शोर सीमा पार तक जानी चाहिए और दिल भारत सरकार का दहलना चाहिए। यूपी अभी हाई वोल्टेज इसलिए है क्योंकि वहाँ पे 2022 में इलेक्शन होना है। सभी आतंकी संगठनों के टारगेट पे योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसा उनका मानना है सारे आतंकवादी संगठनों का कि ये हिंदुत्व की बात करता है, भारत की बात करता है, हिंदुओं का लीडर है। और ऐसे में हिंदुओं को खत्म करना अगर है तो भारत में इस तरह की तबाही मचानी बेहद ज़रूरी है। ये पाकिस्तान और कई ऐसे इस्लामिक देशों की मंशा है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट किया जाए। और क्योंकि इस सरकार के आने के बाद से आतंकी घटनाएं जो हैं वो बेहद ना के बराबर रही हैं। जो भी आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में चल रही थी उस पर भी बहुत ज़बरदस्त काबू पा लिया गया है। 370 के बाद तकरीबन 65% की कमी आई है आतंकवादी घटनाओं की। जम्मू कश्मीर की भी अगर बात करें, पूरे भारत की बात करें तो आतंकियों को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो किसी भी घटना को अंजाम दे सके। स्लीपर सेल फिलहाल एक्टिव है और जिस तरह से एटीएस के हाथ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उनके सामने डायरियों के जरिए, उनके पूछताछ के दौरान उनके अपने बयान के जरिए ये साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान बहुत बड़ी मात्रा में पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा था। ये सारे पैसे पंजाब और कश्मीर के ज़रिए हवाला के थ्रू आ रहे थे, लोकल स्लीपर सेल्स को ये बांटे जा रहे थे और उसके बाद पूरी रणनीति जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इस तरह के ऐप के ज़रिए तैयार की जा रही थी और उसके लिए इस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो पुलिस की नज़र से में शायद उतना घातक नहीं होते हैं, उनकी छानबीन उतनी नहीं होती है। यही वजह है कि ई रिक्शा को इसके लिए फिक्स किया गया था और टारगेट इस देश का आम जनमानस था। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी गतिविधियां आपको संदिग्ध नज़र आ रही हों तो अपने लोकल पुलिस जो है उसको इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए, क्योंकि भारत की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों पे तो है ही, ये जिम्मेदारी आम लोगों पे भी उतनी ही है। ये देश हम सब का है और ऐसे में इसकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। बड़ा खुलासा है ये, अंदर की बात है ये, कहीं डिबेट में नज़र नहीं आएगा। कोई भी मीडिया चैनल इसको तवज्जो देकर नहीं चला रहा होगा, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं वो बेमायने हैं। अगर यहाँ पे कोई हिंदू होता तो शायद वो सेंसेशनलाइज होता है, लेकिन बात यहाँ पे उस वर्ग से हो रही है जो अपने आप को अल्पसंख्यक बोलता है। वो दावे तो करता है कि भारत में वो 800 साल तक राज किया है, लेकिन 800 साल की वो सत्ता के बाद भी अपने आप को आज वो बेचारा बता रहा है, अल्पसंख्यक बता रहा है और वो सिंपैथी की और तुष्टीकरण की राजनीति के ज़रिए कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जय भारत, जय हिंद। बातचीत होती रहेगी, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए और इससे आपका हमारा तो होगा ही फ़ायदा। हमारे आसपास जो लोग उनके टारगेट पे होंगे वो भी सुरक्षित बच सकते हैं और देश का फ़ायदा भी होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।